हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा बीएससी फोर्थ सेम एमसीक्यू की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ की तैयारी करेंगे। अगर आप सभी इतना ही अपने एग्ज़ाम में पढ़ जाएंगे तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी फ़र्स्ट यूनिट से। आपकी फ़र्स्ट यूनिट का नाम है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड्स। इसमें हम रिलेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आकाश होता है, तो आपके ऑप्शन दे रखे एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, चतुर्विमीय। तो देखिए आपका आकाश होता है त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब होता है कि अगर आकाश में जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है आकाश में, अगर हमें उसकी पोजीशन का पता करना है तो हम कैसे करेंगे? उसकी पोजीशन का पता हम एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पता करेंगे कि अगर कोई पक्षी है तो वो उसकी पोजीशन क्या है। इसलिए आकाश कैसा होता है? थ्री डायमेंशन त्रिविमीय, एक्स, वाई और जेड। तो आकाश का होता है त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब अगर आकाश में हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति का पता करना है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर किस पोजीशन में है, तो हम कैसे पता करेंगे? एक्स से वो कितने डिस्टेंस पर है, वाई से कितने डिस्टेंस पर हो, जेड से कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के अनुसार आकाश होता है। तो न्यूटन जो हैं जिन्होंने गति के नियम दिए हैं, तो उन्होंने बताया है कि आकाश कैसा होता है? केवल सममांगी, केवल समदेशिक, सममांगी एवं समदेशिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आकाश हमारा सममांगी और समदेशिक होता है। अब यहाँ सममांगी और समदेशिक का मतलब क्या होता है? सममांगी का मतलब होता है कि आकाश में हर जगह किसी भी आप पॉइंट पर देख लीजिए, जो मटेरियल होगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी? सेम होगी। ये नहीं कि कहीं पर आकाश में या वायु में किसी गैस कहीं ज़्यादा है, कोई सी गैस कम है, कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा है, नाइट्रोजन कम है, ऐसा नहीं। और समदेशिक क्या है? हर दिशा में समान है। आकाश जो है हर दिशा में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के अनुसार कथन है। न्यूटन के अनुसार सत्य कथन है। नंबर 1 है केवल आकाश निरपेक्ष होता है, केवल काल निरपेक्ष होता है, आकाश एवं काल दोनों निरपेक्ष होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए हमें पता होना चाहिए कि निरपेक्ष होता क्या है। निरपेक्ष का अर्थ होता है कि जिसकी हम किसी और से तुलना नहीं करें। निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? जिसकी हम किसी और चीज़ से तुलना नहीं करें। जैसे आकाश और काल, काल का मतलब समय, दोनों क्या होते हैं? निरपेक्ष होते हैं। इसको हम किसी की तुलना के हिसाब से नहीं मेज़र करते, नहीं नापते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका न्यूटनी यांत्रिकी के अनुसार वेग पर निर्भर नहीं करती। तो देखिए जो न्यूटन है उन्होंने जो लॉ दिए थे उसमें वेग क्या होता है? वेग किस किस पर निर्भर करता है और किस पर नहीं करता। तो इसमें हमारा पूछा कि किस पर निर्भर नहीं करता। तो वेग ना तो कोई भी आपकी वस्तु है, पिंड है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता कि वो भारी है या कम, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है या कम है। किसी वस्तु की लंबाई पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु छोटी है या बड़ी है। ये कोई भी घटना घटी है तो उनके बीच में कितना समय अंतराल रहा उस पर भी निर्भर नहीं करता। तो इसमें क्या आएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दो रेलगाड़ियां ए तथा बी समांतर लोह पटरियों पर क्रमशः V1 तथा V2 वेग से जा रही हैं। रेलगाड़ी ए के सापेक्ष रेलगाड़ी V का वेग होगा। देखिए अब इसको हम समझते हैं थोड़ा। देखिए कोई एक रेलगाड़ी है, वो सीधी पटरी पर, लाइन सीधी नहीं खींच पाई, इस पटरी पर जा रही है V1 वेग से। कोई रेलगाड़ी है वो दूसरी पटरी पर, दोनों लाइनें समांतर हैं, वो जा रही है V2 वेग से। ठीक। अब हमें क्या करना है? जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है उसका पहली वाली रेलगाड़ी के सापेक्ष वेग निकालना है। जब दूसरी वाली का पूछा है तो क्या होगा? दूसरी वाली के वेग में से पहली वाली का वेग क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसमें वेग क्या आएगा? V का वेग ए के सापेक्ष V2 माइनस V1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक स्थिर क्षैतिज वेग से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर का टुकड़ा छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर खड़े हुए प्रक्षेपक को पत्थर का पथ दिखाई देगा। देखिए कोई हवाई जहाज है, ये कोई हवाई जहाज है, यहाँ से कोई पत्थर फेंका गया है। अब कोई ऑब्जर्वर, कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है, तो उसको ये पत्थर, ये जो पत्थर फेंकता हुआ ये पत्थर है, ये यहाँ से ये रास्ता कैसे दिखेगा, इस तरीके से रास्ता कैसे दिखेगा, ऐसे परवलयाकार। कैसे दिखेगा उसको रास्ता, परवलयाकार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट, समान वेग से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है। पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वही हवाई जहाज है, यहाँ पर क्या है, एक हवाई जहाज है, फिर से एक पत्थर फेंका गया है। अब क्या है, हवाई जहाज में बैठा हुआ आदमी इसको देख रहा है। तो जब हवाई जहाज में बैठा हुआ आदमी इस पत्थर के रास्ते को देखेगा तो उसको कैसा रास्ता दिखाई देगा, बिल्कुल सीधा। कैसा रास्ता दिखाई देगा, सीधा। ठीक है ना, तो कैसा देखा जाएगा उसको, सीधा। अब नेक्स्ट देखिए, एक चलती हुई साइकिल के पहिए के किनारे पर स्थित कण का पथ जमीन पर स्थित प्रेक्षक के प्रतीत होगा। अब देखिए क्या है, कोई साइकिल का पहिया है, एक मिनट, देखिए कोई साइकिल का पहिया इस तरीके से होता है। अब हमने सपोज करा कि कोई कण यहाँ पर है, कोई कण कहाँ है, यहाँ पर है। अब जो साइकिल का पहिया ये घूमेगा तो ये कण भी घूमेगा, और जब ये कण घूमेगा तो इस कण का पथ कैसा होगा, जो ये वृत्त बना है, एक वृत्त, इसकी जो परिधि होती है उसी पर तो घूमेगा ये। अब किसी वृत्त की परिधि पर जो पाथ बनता है उसको क्या कहते हैं, साइक्लोइडल। साइक्लोइडल, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, साइक्लोइडल। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भौतिकी विज्ञान के मूल नियम जिन निर्देश फ्रेमों में एक जैसे होते हैं कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ निर्देश फ्रेम की बात हुई है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि निर्देश फ्रेम क्या होता है। तो निर्देश फ्रेम क्या होता है, वो फ्रेम जिसके अकॉर्डिंग, जिसके रेफरेंस में हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को पता करते हैं, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को पता करते हैं, उनको निर्देश फ्रेम कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, निर्देश फ्रेम कहते हैं। ठीक है, ये फ्रेम दो तरीके के होते हैं, जड़त्वीय फ्रेम और अजड़त्वीय फ्रेम। जड़त्वीय फ्रेम क्या होते हैं, जिसमें आपका वेग चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। और अजड़त्वीय फ्रेम क्या होते हैं, जिसमें वेग बदलता है, त्वरण आ जाता है। समझ गए होंगे आप। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है 9 में, भौतिकी विज्ञान के मूल नियम जिन निर्देश फ्रेमों में एक जैसे होते हैं कहलाते हैं। इनका मतलब, क्वेश्चन का मतलब है कि उस फ्रेम का नाम बताइए जिसमें जो न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं वो लागू होते हैं। तो वो कौन सा फ्रेम है, जड़त्वीय फ्रेम। कौन सा फ्रेम है वो, जड़त्वीय फ्रेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन के नियम लागू होते हैं। वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसको दोबारा से घुमा कर दे दिया है। पूछा क्या है कि वही जो मैंने अभी आपको समझाया था कि न्यूटन के नियम किस फ्रेम पर लागू होते हैं, जड़त्वीय फ्रेम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम वो होते हैं जिनमें स्वतंत्र कण गति करता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जड़त्वीय फ्रेम के होते हैं जिसमें वेग आपका बदलता नहीं है, नियत रहता है। अब इसमें कण कैसी गति करेगा, रेखीय पथ पर गति करेगा। कैसी गति करेगा, रेखीय पथ पर। कण कैसी गति करेगा, कण रेखीय पथ पर, मतलब सीधी लाइन में गति करेगा, सीधी लाइन में। और चाल कैसी होगी उसकी, वेग कैसा होगा उसका, अचर। अचर का मतलब जो बदलता ना हो, एक ही वेग से वो क्या करेगा,
गति करेगा। तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में वो फ्रेम होते हैं जिनमें स्वतंत्र कण कैसी गति करता है, रेखीय पथ पर और अचल चाल से, रेखीय पथ पर और अचल चाल से। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वे निर्देश फ्रेम जिसमें सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल होती है। देखिए हम सभी को पता है कि जो प्रकाश की चाल होती है उसको c से डिनोट करते हैं और c की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब हमें उस फ्रेम के बारे में बताना है कि जिसमें प्रकाश की चाल नियत रहती है, c = 3 × 10⁸ रहती है। तो वो हमारा कौन सा फ्रेम है, जड़त्वीय। कौन सा फ्रेम है वो हमारा, जड़त्वीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भौतिक विज्ञान के मूल नियम उन सभी निर्देश फ्रेमों में एक जैसे होते हैं जो। अब देखिए हमने क्या करा है, दो निर्देश फ्रेम ले लिए, एक हमने क्या करा, दो निर्देश फ्रेम ले लिए। एक निर्देश फ्रेम ये है, माना इसका नाम क्या है S। एक निर्देश फ्रेम क्या है, ये है, इसका मान क्या है S'। सभी को पता है ना निर्देश फ्रेम क्या होते हैं, वो फ्रेम जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं, वह निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। अब दो निर्देश फ्रेम है, एक निर्देश फ्रेम क्या है S है, दूसरा क्या है S' है। अब दोनों ही अगर एक दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग से गति करेंगे तभी ये कैसे फ्रेम कहलाएंगे, जड़त्वीय। कैसे फ्रेम कहलाएंगे, ये जड़त्वीय कहलाएंगे। और उन्हीं फ्रेमों में क्या होगा, जो न्यूटन के लॉज हैं या भौतिक विज्ञान के मूल नियम हैं वो क्या होंगे, लागू होंगे। तो अब हमारा इसका आंसर क्या हो गया, C, एक दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग से गतिमान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम S के सापेक्ष एक समान वेग से गतिमान फ्रेम S' होगा। देखिए अब इसमें क्या है, क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर पहले ही क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आगे के क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। मैंने अभी आपको बताया है कि दो फ्रेम हैं, एक S है और दूसरा S' है। अगर एक समान वेग से गतिमान हो रहे हैं वो, तो वो फ्रेम कैसे कहलाएंगे, जड़त्वीय कहलाएंगे। और वो उसमें क्या होगा, न्यूटन के नियम भी लागू होंगे और भौतिकी के मूल नियम भी लागू होंगे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम S के सापेक्ष एक समान वेग से गतिमान फ्रेम S' होगा, क्या होगा, जड़त्वीय होगा। कैसा होगा, जड़त्वीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु से संबद्ध निर्देश फ्रेम होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि जड़त्वीय फ्रेम कैसे होते हैं, जड़त्वीय फ्रेम जिसमें जो पार्टिकल्स है, जो कण है, वो एक सीधी रेखा में चलेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहा है कि पृथ्वी की सतह पर, किसमें क्या कहा है, पृथ्वी की सतह पर। अब वही जो पृथ्वी की सतह पर बिंदु होगा या कण होगा तो वो क्या होगा, सीधी रेखा में तो घूमेगा नहीं। तो यहाँ पर कौन सा फ्रेम होगा, ए जड़त्वीय फ्रेम। कैसा फ्रेम होगा यहाँ पर, ए जड़त्वीय फ्रेम। देखिए मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपका यहाँ पर कहीं डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर करूँगी।